गुरु भक्ति योग। जो व्यक्ति दुख को पार करके जीवन में सुख एवं आनंद प्राप्त करना चाहता है, उसे अंतःकरण पूर्वक गुरु भक्ति योग का अभ्यास करना जरूरी है। सच्चा एवं शाश्वत सुख तो गुरु सेवा योग का आश्रय लेने से ही मिल सकता है। नाशवान पदार्थों से नहीं। जन्म मृत्यु के लगातार चलने वाले चक्कर से छूटने का कोई उपाय नहीं है क्या? सुख दुख हर्ष शोक के द्वंद्वों में से मुक्ति नहीं मिल सकती क्या? सुन हे शिष्य, इसका एक निश्चित उपाय है। नाशवान विषयी पदार्थों में से अपना मन वापस खींच ले और गुरु भक्ति योग का आश्रय ले। इससे तो सुख दुख हर्ष शोक जन्म मृत्यु के द्वंद्वों से पार हो जाएगा। गणिका दोनों हाथों में वस्त्र लेकर दौड़ पड़ी सन्यासी महाराज के पास। एक हाथ में मैला और दूसरे हाथ में स्वच्छ वस्त्र था। दोनों को संत के सामने कर प्रश्न किया, महाराज, आप मेरी एक बात का उत्तर दीजिए। धोबी के पास कौन सा वस्त्र जाता है, मैला या स्वच्छ? संत ने कहा, यह तो सर्वविदित है कि धोबी के पास मैला वस्त्र ही जाएगा, भला स्वच्छ क्यों जाएगा? गणिका ने कहा, फिर मैं भी तो एक मैले वस्त्र के समान ही हूं। मैंने सुना है, गुरु धोबी शिष्य कपड़ा साबुन सिरजनहार, सुरत शिला पर धोइए निकसे रंग अपार। इसलिए कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, मुझ मैले वस्त्र को भी प्रभु भक्ति रूपी साबुन से पावन कर दें। संत जी ने तो यह लीला यही सब प्रक्रिया घटाने के लिए की थी। वे गणिका के मर चुके अंतःकरण को पुनर्जीवित करने के लिए ही तो ठीक उसके कोठे के सामने आकर खड़े हुए थे और उसकी दासी को इतने कटु शब्द कहे थे। प्रयोजन सिद्ध होने पर बोले, चलिए देवी, हमें आपका निमंत्रण स्वीकार है। गणिका प्रसन्न मुद्रा से ऊपर की ओर दौड़ी, झट से आरती का दिया जलाया, महात्मा जी की आरती उतारी और लोटे के जल से चरण पखारे। फिर महात्मा जी से आसन पर विराजमान होने के लिए
विनती की। उसके बाद शुद्धतम भावों व सामग्री से भोजन बनाया। महात्मा जी ने भोजन ग्रहण किया। अब बारी आई गणिका के भोजन करने की, उसकी आत्मा के भोजन की। गणिका ने कहा, महात्मन, मैंने सुना है कि संतों के पास ज्ञान की चाबी होती है, जिससे अज्ञानता रूपी ताले को खोलकर वे घट भीतर ही प्रभु के अलौकिक प्रकाश का दर्शन करा देते हैं। मैं भी प्रभु प्रकाश को पाकर अपने जीवन की कालिमा को नष्ट कर देना चाहती हूँ। राग रंग की छिछली मस्ती से दूर सदा सदा के लिए प्रभु आनंद की अनुभूति चाहती हूँ। मुझ पर कृपा करें। महात्मा जी ने गणिका के सच्चे भावों को देख उसी क्षण उसे दीक्षा प्रदान की। गणिका के मस्तक पर हाथ रख दिया। गणिका ने दिव्य प्रकाश का दर्शन किया। अनहद कीर्तन, घंट, शंख, नगाड़े की ध्वनि सुनी। ये ध्वनियां बाहर की नहीं, भीतर की थी। नाम व अमृत का अनुभव किया। जिस कृष्ण के लिए वह बचपन से तड़पती रही, आज घट भीतर ही उस केशव के दर्शन पा कृतार्थ हो गई। उसने बारंबार महात्मा जी को प्रणाम किया, फिर खुशी से उसके कदम थिरक गए। नाचते हुए उसने वही बात दोहराई जो कृष्ण दीवानी मीरा गाती थी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उधर बारिश थमी, इधर नाचती हुई गणिका के कदम। तब महात्मा जी ने गणिका से कहा, देखो देवी, अब तुम सुबह शाम नियमित ध्यान भजन करना, लोगों को सत्संग सुनाना, सत्संग की बातें सुनाना, अपने संगीत को भी सही दिशा दो। तुम्हारा मधुर कंठ तुम्हें प्रभु की देन है, इसे प्रभु की सेवा में अर्पित करो। सुंदर भावपूर्ण भजनों द्वारा लोगों के मन में भक्ति भाव भरो। उन्हें देह के क्षणिक सौंदर्य की ओर नहीं, बल्कि सौंदर्य के रचयिता उस प्रभु की ओर अग्रसर करो। उसके बाद महात्मा जी पिंजरे सहित तोता सौंपते हुए गणिका से बोले, और हां, कभी खुद को खाली मत छोड़ना, ये मन धोखा देगा। जब ही कुछ करने को न हो तो पिंजरे के इस तोते को राम राम सिखाया करना। कृष्ण कृष्ण सिखाया करना। महात्मा जी को मालूम था कि गणिका का जीवन किन हालातों से गुजरा है। साधना, सुमिरन, सत्संग के बाद कभी यदि वे ये खाली होगी तो इसका मन इसे पीछे की ओर, बुरे विचारों की ओर अवश्य खींचेगा। इसलिए उसके मन को व्यस्त रखने के लिए उसकी सेवा तोते को राम राम सिखाने की लगा दी। तत्पश्चात गणिका को आशीर्वाद देकर महात्मा जी मंदिर की सीढ़ियां उतर गए। जी हाँ, संत के चरण पड़ने से अब वह कोठा नहीं, मंदिर बन चुका था। उसमें वास करने वाली वैश्या नहीं, भक्तिमती हो चुकी थी। इतिहास कहता है कि वह गणिका भी पार हो गई।